आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, कॉल करें। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। इसके साथ ही फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते के पहले दिन हमें दिखा बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 13 अंक की मामूली बढ़त के साथ 59,846 पर बंद हुआ। निफ्टी में हमने 24 अंकों की बढ़ोतरी देखी, 17,600 के पार बंद होने में ये कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला, 200 से ज्यादा अंक टूटकर बैंक निफ्टी 40,850 के नीचे आज जाकर हुआ बंद। तो ये तो रहे आज का बाजार का हाल। अब बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बाजार एक दायरे में कारोबार करता हुआ क्यों नजर आया। शुक्रवार की छुट्टी की वजह से लंबे वीकेंड के बाद 3 दिन बाद जब आज भारतीय बाजार खुले तो बड़े सुस्ती के मूड में थे। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और लगातार पिछले हफ्ते की तेजी के बाद भारतीय बाजार में हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होती दिखी। 17,600 के ऊपर खुले, फिर बिल्कुल छोटी सी रेंज में दिन भर कारोबार किया। नीचे ने 17,600 को तोड़ा, न ऊपर 17,700 को पार कर पाए। हल्के हरे निशान में 25 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी बंद हो गया। लेकिन आज सुबह से ही दिन भर बैंक निफ्टी दबाव में रहा। ऊपर में 41,100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, तो 40,700 40,800 के आसपास आते ही हल्की फुल्की खरीदारी भी। लेकिन बंद नुकसान के साथ 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आज होता हुआ नजर आया। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिला जुला सा कारोबार था, जहां निफ्टी अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव होने की वजह से बाजार बहुत ज्यादा मजबूत हो नहीं पाया। सेंसेक्स एकदम शांत 13 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा। सो ओवरऑल इस मिला जुला कारोबार होने के पीछे वजह है कि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट से बहुत सपोर्ट आता नहीं दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी बड़े सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। 3 दिनों के बाद अब जब आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच एफआईज की तरफ से खरीदारी का रुझान बरकरार है। वायदा कारोबार की पोजीशंस हल्की है। ये हफ्ता भी छोटा है, शुक्रवार को बाजार बंद है, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग इंटरेस्ट छुट्टियों की वजह से कम होता हुआ जरूर दिखा है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक अच्छी तेजी होने के बाद, जो कि आप 16,800 16,900 से नॉन स्टॉप निफ्टी में देख रहे हैं, वहां से आप 17,700 तक पहुंचे हैं। तो यहां पर रुझान तेजी का बरकरार है, रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, 39,000 से आप लगभग 41,000 तक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ने की धीमी पड़ती हुई दिखी है। एक तरफा बढ़ने के बाद पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में अब बाजार थोड़ा सा यहां पर वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आप एक तरह से टाइम वाइज कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो बड़ा मुंह देने के पहले थोड़ा सा बाजार में आज आराम का मामला और माहौल रहा। और आइए अब बाजार पर राय लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट हिमांशु गुप्ता से। हिमांशु जी, हफ्ते के पहले दिन सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, कुछ उतार चढ़ाव भी था। बाजार के आज के कारोबार पर क्या राय रहेगी आपकी और आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, बिल्कुल एक लंबे वीकेंड के बाद आज ग्लोबल बाजारों से कोई बहुत खास फ्रेश क्यूज थे नहीं, और साथ साथ बाजार पिछले 5 दिनों की एक अच्छी तेजी के बाद कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन के बेहद करीब था। तो एक मुझे लगता है कि जो आज की एक जो बाजार में ट्रेडिंग सेशन था, मैं उसको एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन के रूप में देखता हूँ, और एक बड़ी तेजी के बाद एक ब्रीदर मैं कहूँगा कि उसको कहना सही रहेगा। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आज के जो आंकड़े निकल कर आए हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, एफआईज डीएस दोनों की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है, और साथ साथ अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट की जो सेहत थी वो काफी अच्छी थी आज के सेशन में भी। तो मेरा मानना है कि बाजार का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। हालांकि हमें जरूर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हफ्ता एक काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते दिग्गज आईटी स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस और इंफोसिस और बैंकिंग स्टॉक से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर रिजल्ट्स आने के बाद शायद बाजार फ्रेश क्यूज लेता हुआ नजर आए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और ये जो कंसोलिडेशन एक तेजी के बाद देखने को मिल रही है, मुझे लगता है खरीदारी का अच्छा मौका है।
जहां तक लेवल्स की बात है तो आज हमने निफ्टी को लगभग 17,610 के आसपास बंद होते हुए देखा। मुझे लगता है 17,500 17,550 इस जोन पे अगर कोई डिप मिलता है तो वापस से खरीदारी के लिए अच्छे मौके बनते हैं 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में 17,700 17,750 तक का रन अप आने वाले 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वहीं पर निफ्टी बैंक में हमने देखा कि आज थोड़ी सी गिरावट और मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के काफी पास है 17,500 17,550 के बाद, माफ कीजिएगा 40,500 40,550 के आसपास। और उन लेवल्स पर वापस से मुझे लगता है कि खरीदारी देखने को मिल सकती है 40,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। और अपसाइड में वापस से 41,000 41,200 तक की अपसाइड आने वाले 1 से 2 दिनों में निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल सेटअप पॉजिटिव है और गिरावट पर खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगी। तो रही राय बाजार पर। हिमांशु जी, अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे आपसे जानना चाहेंगे। इस बाजार में किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो तो कौन से स्टॉक पर आपकी खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल स्वाति जी, तो देखिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक इंफ्रा दिग्गज जो कि काफी फ्रंट लाइन स्टॉक है L&T, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ चार्ट पर देखने को मिल रही है। बड़े लंबे समय की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई है बाजार में, पीछे हमने देखा जब वॉलेटाइल माहौल भी था तब भी ये स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट की शुरुआत आज यहाँ पर होते हुए नजर आई है। तो मुझे लगता है L&T में जरूर खरीदारी करें पोजिशनल व्यू से। आज का क्लोज लगभग 2300 रुपए के आसपास है, तो यहाँ पर और कोई अगर डिप मिलता है 2270 2275 के आसपास तो वहां पर पोजीशन ऐड करके चल सकते हैं। 2240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मुझे लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 2450 और 2500 रुपए तक के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। बेहद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स है। हमने देखा रिसेंटली जिस तरह के बड़े ऑर्डर्स भी कंपनी को मिलते नजर आ रहे हैं और टेक्निकल फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो L&T मेरी तरफ से रहेगी पोजिशनली खरीदारी का एरिया। और पोजिशनल के बाद लॉन्ग टर्म व्यू किसी को रखना हो अगर, तो लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, तो यहाँ पर एक कैश सेगमेंट का फार्मा स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है लॉन्ग टर्म के लिए और वो स्टॉक है लिंकन फार्मा, जिसका करंट भाव लगभग 373 370 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में काफी लंबे समय की एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद खरीदारी लौटते हुए नजर आ रही है और पर्टिकुलरली अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट, वीकली चार्ट्स पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर और अगर कोई भी डिप मिलता है लगभग 350 रुपए तक 360 रुपए तक तो यहाँ पर खरीदारी करें। 6 से 8 महीने का नजरिया रखें और मुझे लगता है कि स्टॉक में 450 से 500 रुपए जैसे बड़े लक्ष्य लिंकन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 330 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लिंकन फार्मा मेरी तरफ से एक लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं अपने शो में। सबसे पहला सवाल जो है वो MP इंदौर से वैभव जी का है। इनका जो स्टॉक है वो है वेदांता। वेदांता पे राय लेना चाह रहे हैं। 500 शेयर है और खरीद है इनकी 290 की। जानना चाह रहे हैं वेदांता पे इस लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी, हिमांशु? स्वाति बिल्कुल, देखिए मेटल्स पैक में कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिला है। हालांकि मुझे लगता है कि वेदांता में जिस भाव का आपने जिक्र किया उस पर इनको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिला है, तो एडजस्टेड प्राइस अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है करंट लेवल्स के आसपास ही रहेगा। जहां तक व्यू की बात है तो मुझे लगता है कि 255 250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि एक काफी क्रूशियल सपोर्ट है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है बिल्कुल स्टॉक में निवेशित रहें 250 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि फिलहाल एक अच्छा बेस यहाँ पर बन सकता है, लेकिन अगर स्टॉक 250 के नीचे जाता है तो यहाँ पर एग्जिट करके किसी और बेटर स्टॉक में शिफ्ट करके चलने की सलाह रहेगी। रही वेदांता पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की। एक और सवाल लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं। इनका सवाल स्टार हेल्थ पर है। 100 शेयर इनके पास है, 900 इनकी खरीद है। ये कह रहे हैं कि क्या इन्हें अभी इंतजार करना चाहिए क्योंकि 33,000 से ऊपर का नुकसान ये झेल रहे हैं अभी।
ऊंची खरीद इनकी और इनकी खरीद के हिसाब से स्टॉक का प्राइस काफी नीचे है। स्टार हेल्थ रुके या फिर बेच दें? देखिए, हालांकि स्वाति चार्ट पर कोई बहुत प्रॉमिसिंग साइन अभी है नहीं और इनकी खरीदारी के भाव से लगभग मैं कहूंगा काफी नीचे है। स्टॉक 900 की खरीद है, 564 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉमिसिंग सेटअप शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में स्टॉक 580 590 का एक हर्डल पार करता है तो हो सकता है स्टॉक में 650 से 700 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इन लेवल्स पर स्टॉक में निवेशित रहें। वैसे भी फार्मा स्टॉक्स मैंने कहा और इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ी सी पिछले कुछ हफ्तों से खरीदारी देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 500 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये स्टॉक 500 रुपए से नीचे चलता है तो फिलहाल यहाँ पर एग्जिट करें और किसी और स्टॉक में शिफ्ट करके चलने की सलाह रहेगी। बढ़ते हैं एमपी से निबावर से ललित जैन का सवाल लेते हैं हमारे साथ। ओके ललित जी, आरती इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछ रहे हैं। 50 शेयर है और खरीद है 592 की। आरती इंडस्ट्रीज पर राय लेना चाह रहे हैं ये हिमांशु। क्या करना चाहिए इन्हें इस पर्टिकुलर स्टॉक में? बने रहें या निकल जाएं? नुकसान पर हैं अभी। बिल्कुल स्वाति, इसमें भी ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि लगभग 1100 रुपए के लेवल से लगभग आधा हो चुका है। लेकिन क्योंकि इनकी खरीदारी का भाव 590 रुपए है, इसका मतलब इन्होंने बहुत ऊपर इसमें खरीदारी नहीं करी है। स्टॉक 538 रुपए के आसपास करेंटली ट्रेड कर रहा है और एक बहुत लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। स्टॉक अगर मैं टेक्निकल सेटअप की बात करता हूं तो स्टॉक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगभग 560 रुपए के आसपास है। 560 रुपए के ऊपर स्टॉक जैसे ही संभलना शुरू होगा 650 से 680 रुपए तक का मूव यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स पर बिल्कुल यहाँ पर बने रहे। मुझे लगता है कि इनको इसमें मुनाफा मिलने की काफी संभावना है। लेवल्स पर बने रहने की सलाह आरती इंडस्ट्रीज में आपके लिए। एमपी भोपाल से हमारे साथ एक कॉलर है अभिषेक, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरे पास अदानी एंटरप्राइजेस के 30 शेयर है 1770 के भाव पे और अदानी पोर्ट्स के 50 है 664 के भाव पे। कब तक के लिए लिए हैं? हाँ ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, तो मैं इस पे एनालिसिस चाहता था लॉन्ग टर्म व्यू में क्या कर सकते हैं इनके साथ। ओके, लंबी अवधि का नजरिया रखना है अदानी के दोनों ही स्टॉक्स में, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट, दोनों पर स्ट्रैटेजी हिमांशु आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए। सोनी देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हम सभी जानते हैं कि जिस तरह के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है इन स्टॉक्स में, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली और अभी भी काफी क्लैरिटी नहीं है किस तरह से ये कंपनी, ये जो पूरा ग्रुप है आगे चल के किस तरह से अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस तरह को कैसे अचीव कर पाएगी। और जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स थी, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इनकी कमिटमेंट्स थी, जिस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस से इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, वो किस तरह से कंपनी पूरी करती हुई नजर आएगी, ये फंडामेंटल पार्ट था। पर अगर मैं टेक्निकली और सिर्फ एक सेंटीमेंट की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अभी भी ये स्टॉक और ग्रुप पूरा वल्नरेबल है। अगर किसी तरह का बड़ा न्यूज़ फ्लो आगे चल के देखने को मिलता है तो वापस से यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क जरूर मैनेज करें। जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस की बात है तो मुझे लगता है कि आप 1600 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम जरूर हुई है, लेकिन इस 1600 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक वाजिब स्टॉप लॉस है। और अगर स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक 2000 रुपए तक का एक रन अप दिखा सकता है। और दूसरी सलाह ये रहेगी कि इसको रेगुलर लेवल्स पर दोबारा से आपको इवेल्युएट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा काफी हद तक डिपेंड करेगा किस तरह के आगे कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। और दूसरा स्टॉक था अदानी पोर्ट्स का, तो वहां पर भी खरीदारी के लेवल्स इनके सही हैं, आसपास के ही लेवल्स हैं। यहाँ पर भी 600 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें, स्टॉक में बने रहें। स्टॉक अगर 670-675 रुपए के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि स्टॉक में 750 रुपए तक के भी लेवल्स मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके स्टॉक्स पर राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। कोलकाता से असीम कुमार से भी बात करते हैं। असीम जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा सवाल है मदरसन सोनी के लिए। मेरा इसका 629 शेयर्स है और इसका एवरेजिंग है 81.81 रुपीज। तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं या मैं कब तक के लिए?
जी, मैं इसको नेक्स्ट और 1 साल रख सकता हूँ। मैं करीब 1 साल से इसको मैं लिया हूँ मैंने। ओके, क्या राय रहेगी सर आपकी स्टॉक पर? स्वाति जी, मुझे लगता है कि फिलहाल स्टॉक में बने रहें। बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी क्योंकि काफी बड़ा कारोबार इसका काफी विदेशों से है, यूरोप में काफी बड़ा एक्सपोजर है और हमने देखा कि यूरोप में कहीं ना कहीं जिस तरह की रिसेशंस को लेकर फियर्स थे उसके चलते यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने 60 रुपए के आसपास एक अच्छा मजबूत बेस बनाया है और मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक उस लेवल को होल्ड कर रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है, काफी पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज है कि स्टॉक में एक रिबाउंड बनता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में निवेशित रहा जा सकता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में 75 से 80 रुपए तक का बाउंस बिल्कुल देखते हुए मिल सकता है। फिलहाल होल्ड करें, 80 के लेवल के आसपास इसको वापस से रिव्यू करके चलने की सलाह रहेगी। जी, कानपुर से अजय सिंह से भी बात कर लेते हैं। अजय जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार मैम, हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक के 200 शेयर हैं 870 रुपए के भाव में और 1 साल का व्यू है। एक रिक्वेस्ट और है मैम आपके चैनल 1 साल पे। का व्यू? जी सर? एक रिक्वेस्ट और है मैम। ठीक है। ये जिस दिन अनिल सर छुट्टी पे रहा करे तो ब्रेकिंग न्यूज चला दिया करिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे हम लोग सब काम छोड़ के बैठते हैं। बिल्कुल सर, वो तो हमारे अनिल सर छुट्टी पर रहेंगे तो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे हिमांशु जी भी हैं जो आपके लिए रोज तैयार होकर आते हैं अपने बेहतरीन पिक्स के साथ। तो वो भी उतना ही आप सबको प्यार करते हैं जितना आप सब एक्सपर्ट से करते हैं। चलिए फिलहाल आपके स्टॉक की बात कर लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। बताइए सर, आईसीआईसीआई बैंक पर क्या राय रहेगी? काफी मजबूत चार्ट है स्वाति जी। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ी अच्छी करेक्शन एक देखने को मिली ग्लोबल वॉलेटिलिटीज के टाइम। और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो कि लगातार हमने देखा कि पिछले 1 साल में अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाते आए और उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि स्टॉक की करेक्शन पूरी हो चुकी है। फिलहाल स्टॉक एक नई अपसाइड के लिए तैयार है, तो बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहें। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 800 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लगता है आने वाले 4 से 6 महीने में स्टॉक 1000 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। बने रहे आईसीआईसीआई बैंक में, यही राय है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में भी 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब बाजार खुलेंगे तो वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। वहां पर बेरोजगारी दावे के आंकड़े जो आए थे उस पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन देंगे। वैसे डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है, बहुत ही छोटी रेंज में दिन भर कारोबार करते हुए दिखे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 25 पॉइंट ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 10-12 पॉइंट नीचे, यानी कि कोई खास संकेत वहां से मिल नहीं रहे। तो फिर हम संकेत लेंगे अमेरिका की क्लोजिंग और कल सुबह सुबह के डाउ फ्यूचर से। इसके अलावा हमारे अपने आंकड़े काफी अहमियत वाले होंगे और वो इसलिए कि एफआईज की तरफ से क्या खरीदारी का रुझान बरकरार आज के सेशन में भी नजर आता है। और जो हल्की फुल्की सुस्ती और प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो एफआईज की बिकवाली की वजह से है या ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है, ये संकेत इंपॉर्टेंट होंगे। लेवल्स का जहां तक सवाल है बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 17,400 17,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, 17,700 17,800 रुकावट की जगह आपके लिए बनती दिख रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 40,500 40,600 कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, 41,000 41,200 ऊपर में रुकावट की जगह आपके लिए बनेगी। तो इन लेवल्स पर ध्यान रखकर कल आपको ट्रेड करना है। सिंपल फॉर्मूला है, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने में बिल्कुल भी डरे ना और बढ़कर ऊपर की तरफ पहले आ जाए, रुकावट के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से डिप का इंतजार करें और खरीदारी करने का मन रखें। यानी कि बाय ऑन डिप्स, गिरावट में रणनीति की स्ट्रेटेजी बरकरार रखनी है। रिस्क एक ही है, अगर ग्लोबल मार्केट से कोई अनएक्सपेक्टेड अनजानी कोई ऐसी खराब खबर आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज भारतीय बाजार बेहतर और मजबूत साफ नजर आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के वायदा बाजार में स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह? जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज एक जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद ऊपर के लेवल दिखे, बट लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी निफ्टी कंपैरेटिवली होल्ड कर रहा है। भले ही बैंक निफ्टी में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, तो हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बरकरार रह सकती है।
डिप आए तो जरूर खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो पहला ट्रेड यहाँ पे अपोलो टायर पे रहेगा। अपोलो टायर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और जहाँ पे ये लॉन्ग के बिल्टअप के साथ में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है आप मूव बनने चाहिए। अपोलो टायर 330 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। इसको हल्के से डिप में लें 6 साढ़े 6 के आसपास, ₹3.50 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 11 से 12 रुपए के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा एलएनटी पे। एलएनटी में कंपेरेटिवली हम लगातार इस स्टॉक पे तेजी की कवायद कर रहे हैं और अभी भी मौजूदा लेवल से ऐसा लग रहा है कि 2370 से लेकर 2400 तक का रन बनना चाहिए। तो 2320 का एलएनटी का कॉल लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप 18 रुपए का सपोर्ट लगा सकते हो। ऊपर में आपको लगभग 75 रुपए तक के टारगेट से 2320 की कॉल में बनने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और हिमांशु जी, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? जी स्वाति जी, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी बजाज फिनसर्व में, जिसमें लगभग 1305-1306 रुपए के आसपास का आज का क्लोज देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक बॉटम फॉर्म कर चुका है और एक आज की कंसोलिडेशन के बाद कल यहाँ पर एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 1290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1340 से 1350 रुपए के टारगेट्स के लिए बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके चलने की सलाह है।